संसारी प्राणी संसार में परिभ्रमण कर रहा है और संसार में परिभ्रमण करते करते अभी तक थका नहीं है और ना थकने की वजह से वह संसार को भी बढ़ाने का कार्य कर रहा है। क्योंकि जितना भी कार्य वो करता है, जितनी भी क्रियाएं करता है, वो संसार को ही दीर्घता को बढ़ाने वाली ही क्रियाएं कर रहा है। क्योंकि संसार को घटाने वाली क्रिया में उसे आनंद थोड़ा कम आता है। अब आप कहेंगे कि कैसी बात कर रहे हैं महाराज, हम तो इतनी बढ़िया सुंदर सी पूजा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, गुरुओं की सेवा अर्चा करते हैं, लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी हम संसार की ही कामना करते हैं, इसीलिए हमारा संसार ही बढ़ता है, संसार कम नहीं होता है। और जितना दीर्घ संसार होता चला जाएगा उतना परिभ्रमण और दुख ही डलते चले जाओगे। क्रियाएं वही हैं, लेकिन सिर्फ करने में फर्क पड़ जाता है। वही अभिषेक, वही पूजा, वही गुरुओं की सेवा, आचर्या आदि, वैयावृत्ति आदि का प्रक्रिया है, लेकिन पूजा अर्चा करते समय अगर हमारा स्वार्थ छिपा हुआ है तो संसार का कारण है। स्वार्थ क्या छिपा हुआ है कि हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। हम स्वार्थ ये छुपा हुआ है कि हम बहुत बड़े गुरुओं के भक्त हैं, बड़े गुरुओं के, छोटे गुरुओं के नहीं, बड़े गुरुओं के भक्त हैं तो बहुत जल्दी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारी भूल है भैया। तो बहुत बड़ी सोच में जरूर हो, लेकिन हम बहुत बड़ी भूल में जी रहे हैं कि भैया देवादिदेव की भक्ति करने से मुक्ति अवश्य मिलती है, लेकिन इसमें भी अगर तुम्हारा स्वार्थ लगा हुआ होता है तो स्वार्थ क्या है कि जब भगवान की शांति धारा होती है उसमें धीरे से अपना नाम दे दिया जाता है कि महाराज अगर कोई नाम नहीं बोलता है तो धीरे से कहते महाराज का तुम चिट्ठी थमा देते, महाराज हमारा नाम बोल दो। काय के लिए बोल दो, काय के लिए बोल दो, बताओ। स्वास्थ्य लाभ हो, संसार में वृद्धि हो, घर गृहस्थी में शांति हो, दुकान में व्यापार में वृद्धि हो, आदि आदि की क्रियाओं में हम लोग उस समय पर गुरुजनों के हाथ में या भगवान की जहाँ शांति धारा हो रही होती है उसमें धीरे से हम अपना नाम जोड़ दिया करते हैं। अगर ऐसा ही होता, अगर ऐसा ही होता तो फिर मुनिराज बनने की आवश्यकता ही क्या पड़ती। अगर ऐसा ही होता तो घर गृहस्थी छोड़ करके जंगल में जाकर के कर्म कमाने के लिए मुनिराज बनने की क्या आवश्यकता होती। तुमने क्या मांगा, संसार की अवस्थाएं, तुमने उनसे क्या मांगा ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन मांगते समय बात ध्यान रखना कि हम संसार की वस्तुएं ना मांगे, संसार का वैभव ना मांगे, क्योंकि जहाँ संसार का वैभव व्यक्ति मांगना प्रारंभ कर देता है वो वैभव तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन उस परिणाम की समझ लेना, वो परिणाम क्या होता है, वह होता क्या है, लेकिन आगे तुम्हारी दुर्गति निश्चित हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं निदान। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक मुनिराज घोर तपस्या करते हैं और तपस्या करते करते अचानक उनकी भक्ति करने के लिए विद्याधर भी आ जाते हैं और विद्याधरों के पास वैभव की कोई कमी
नहीं होती, ये बात आप लोग भी जानते हैं। उनके पास वैभव की कमी नहीं होती है और उनकी तपस्या के प्रभाव से विद्याधर के विमान भी खींचे चले आए और जाकर के पहुंचे। और जैसे ही विद्याधर ने नमस्कार किया, उन्हें प्रणाम किया और निराश के परिणाम वहां खराब हो जाते हैं। कहते हैं ऐसी विभूति मेरे तप के प्रभाव से प्राप्त हो। क्या हो? विद्याधर जैसी विभूति मेरे तप के प्रभाव से मुझे प्राप्त हो। और वह भावना भा गई। कुछ क्षण का, कुछ समय का भाव था। इतने दिनों की तपस्या, इतने दिनों का ज्ञान, इतनी दिनों की साधना, परिणाम नहीं हुआ कि वह बंद हो जाता है और मनुष्य पर्याय का, और मनुष्य पर्याय में वह नारायण और प्रति नारायण हुआ करते हैं। कौन होते हैं? नारायण और प्रति नारायण होते हैं। ये दोनों पूर्व के मुनिराज की पर्याय में मुनि होकर के थोड़ा सा भाव बिगड़ा था। थोड़े से भाव इतने सिर पाए थे कि वैभव प्राप्त हो, और वैभव प्राप्त करने की भावना से उनकी भाव वही बने, तो इसीलिए वह नारायण प्रति नारायण तो हो जाते हैं, लेकिन नियम से कहाँ जाते हैं? वैभव पाने के बाद कहाँ जाते हैं? नियम से। जब नियम से वहां जाता है तो बताओ, जिनके ज्ञान ध्यान तपस्या आदि करने वाला जीव अगर थोड़े से भावों के अंदर में परिवर्तन कर लेता है तो इतनी बड़ी दुख को प्राप्त हो जाता है। तो आप बताओ, भगवान की पूजा पाठ करने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले, शांति धाराओं में अपना नाम लेने वाले क्या चाहते हो? सिर्फ शांति। किस भाव की शांति चाहते हो? बस इसी भाव की। अरे भैया, जो जन्म जन्म का दुख तुम्हारे साथ में लगा हुआ है, उस दुख की शांति की कोई इच्छा नहीं है, उससे छूटने के कोई भाव नहीं है। मात्र भाव है कि अभी वर्तमान में जो दुख मेरे साथ में लग गया है, उस दुख की कैसे भी करके निदान हो जाए, कैसे भी करके छुटकारा मिल जाए। चाहे वो शारीरिक दुख हो, चाहे वो मानसिक दुख हो, चाहे वो धन संबंधी दुख हो, वह दुख के चक्कर में वह ये भी भूल जाता है कि ये क्रिया करने का परिणाम क्या होगा, इसका दुख का फल क्या होगा, ये भूल जाता है। लेकिन यही कारण है, और चाहता किसके लिए? वो स्वयं के लिए भी नहीं। कई बार हम लोग देखते हैं, वो स्वयं की शांति नहीं चाहता, वो किसकी चाहेगा? अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने माता पिता की। स्वयं कितना कष्टों में जी रहा है उसे नहीं, कहता है इनके सबसे पहले मुक्ति हो, मतलब इनसे तुम कटाल गए हो। इसका मतलब तो यही होता है कि आप इनसे परेशान हो गए हो, इसलिए इनको जल्दी शांति करना चाहते हो, इनकी जल्दी से शांति प्राप्त कराना चाहते हो। भैया, ये जीवन दुख में है, और दुख में जीवन जीते समय हमें भगवान की भक्ति का एक मार्ग ऐसा मिला जिससे कुछ क्षण में शांति हो जरूर जाती है, लेकिन शाश्वत शांति तो गुरु चरणों में बैठ कर के ही मिली। जो सच्चा ज्ञान है वो गुरुओं के पास ही मिलेगा, गुरुओं के पास आने के बाद ही प्राप्त होगा। तुम सोचते होंगे कि हम भगवान के समक्ष बैठ करके हमारी पूजा हो गई, काम छुट्टी हो गया, काम खत्म हो गया। नहीं, ये बहुत हमारी सोच अच्छी नहीं है, इसके आगे भी थोड़ा बढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं LKG UKG में पढ़ता रहूं
और वहीं पर पढ़ा रहूं, बार बार फेल होता रहूं, उसी क्लास को नहीं छोड़ो और कहते हो कि हमें तो डिग्री प्राप्त हो जाए, तो क्या संभव होगा? संभव होगा? संभव होगा? नहीं होगा। और जब संभव नहीं होगा तो इसी प्रकार का ये जैन धर्म है। जैन धर्म में पहले आपको कुछ नहीं आता था तो बच्चों को पहले नमोकार मंत्र सिखाया जाता है। चलो इस सहाने से दादा दादी जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, बच्चों को उंगली पकड़ के जबरदस्ती मंदिर लाते हैं। क्यों लाते हैं? कि भैया इनको थोड़ा सा बैठना आ जाएगा। LKG UKG में क्या है, बच्चों को बैठने का सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता है? वहां पर नर्सरी आदि में जब ले जाते हैं तो बच्चों को सिखाया जाता है। इसी प्रकार से धर्म क्षेत्र में ले जाने के लिए भी उन्हें सिखाया जाता है। थोड़े होशियार हो जाते हैं, थोड़ा सा ज्ञान दे दिया जाता है, बेटा भगवान के दर्शन ऐसे नहीं, ऐसे करना, ऐसे अर्घ चढ़ाना, ऐसे पूजा करना। थोड़ी और क्लास बढ़ा दिए। अगर वो कहे कि मैं तो सिर्फ दर्शन करूंगा, पूजा पाठ नहीं करूंगा, तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। इसी प्रकार से जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो जब पूजा पाठ करने लग जाता है, तो पूजा पाठ करने लग गया तो अब आगे क्या करना? तो भैया गुरु शरण में पहुंच जाना, गुरु सानिध्य में पहुंच जाना। क्योंकि यहां से जो ज्ञान मिलेगा, इससे दो रास्ते प्रशस्त होंगे। दो रास्ते, एक व्यवहार का ज्ञान, संसार का ज्ञान, और एक मोक्ष मार्ग का ज्ञान। दोनों रास्ते गुरु से ही निकलते हैं, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि आज हम लोग अपने गुरुओं के अंदर में भेदभाव की व्यवस्थाएं हम लोग देखने को प्राप्त होती हैं। गुरु दिगंबर होता है, जिन मुद्रा का धारी होता है। मैं नहीं कहता कि तुम्हारा मन किससे लगा है, किसी से भी लगा हो, किसी भी गुरु से लगा हो, लेकिन बस इतना सा काम कर लेना कि आने वाला गुरु आपकी नगर में आता है, आपको दर्शन करने के भाव हो जाते हैं, तो वही गुरु की मुद्रा देख लेना, जिसे तुम पूजा के माध्यम से, जिसके अंदर में उन्हें गुरु की चर्या देख लेना जिन्हें तुम मानते हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि का फेर है। इनकी चर्या तो वही है, वही मूल गुण है, वही कृति कर्म है, वही चर्या, वही केशलस, वही एक महान, वही सब कुछ एक ही है। तो अंतर क्यों बना के रखे हो भैया? किस लिए अंतर बना करके रखे हो? कोई जरूरत नहीं है। और जहां तुमने अंतर बनाया, ध्यान रखना, मैं तो स्पष्ट कहता हूं, जहां तुमने अंतर बनाया, गुरुओं को बांटना प्रारंभ किया, जहां तुमने कहा ये मेरे नहीं है, ये इसके हैं, उसके हैं, इसके हैं, तो तुम्हारे घर में भी वही हो रहा है। नहीं है तो आप अपने अंदर आप झांक करके देख लेना। आज पहले हमारे घर में 50, 100, 150, 200 लोगों का परिवार एक साथ रहता था कि नहीं रहता था? मुखिया की चलती थी, घर में बड़े आदमी जो कह देते थे, छोटों की ताकत नहीं थी। ठीक क्या? बात को पलट देना, गलत हो जाए चाहे सही हो, वह किसी प्रकार से उसमें कुछ भी नहीं कहते थे। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे अंदर में परिवर्तन आया, तुमने अपने धर्म गुरुओं को बांटा, और तुमने गुरुओं को बांटा, अपने गुरुओं की भक्ति में बांटना प्रारंभ कर दिया, तो धीरे धीरे करके तुम्हारा घर भी टुकड़े टुकड़े, आज तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा सुनना नहीं चाहते। क्या कारण है? क्या कारण है? तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे, वो तुम्हारी बात को सुनना नहीं चाहते, वो अपने तरीके से आपको चलाना चाहते हैं, क्योंकि आप भी गुरुओं को अपनी तरीके से चलाना चाहते हो। बच्चा कर्म है भैया, तुमने दूसरे को चलाया, तुम्हारा बच्चा तुम्हें चला रहा है। ये कर्म सिद्धांत है, यही कारण है और कोई कारण नहीं है। ये तुम्हारा सौभाग्य ही 22 वालों का कि श्रावस्ती
इस पर सौभाग्य है तुम्हारा कि श्रावस्ती नजदीक लगा हुआ है और श्रावस्ती आना जाना साधुओं का लगा रहता है। लेकिन ध्यान रखो, अभी एक नया रास्ता मिल गया है। तुम्हारा एक अहंकार को, अहम को रोक लगाने के लिए एक नया रास्ता मिल गया है। क्या पता चल गया हो तो क्या होगा? तुम अगर यही ऐसा ही चलते रहे, इसी प्रकार से अपने आप को परिवर्तन नहीं किए, नहीं साधु की आह्वानी या साधु की भक्ति नहीं करी, तुमने अगर अपना अपना पकड़ करके बैठे रहे, तो साधु भी कहेगा जब तुमको तुम्हारे गुरु की भक्ति करना है, हमारे पास आने नहीं है, प्रवचन सुनना नहीं है, आचर्या करानी नहीं है, तो फिर हम तुम्हारे बहराइच में आके करें क्या? बताओ क्या करें, क्या करें? और जहां गुरुओं का आना बंद हुआ, तुम्हारा पुण्य क्षीण होना प्रारंभ हुआ। जहां गुरुओं का रास्ता अगर उन्होंने अपना बदलना प्रारंभ कर दिया, और है अपना पुण्य की चर्या अपने ध्यान रखना। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का। महाराज महाराष्ट्र के अंदर में एक गांव में चतुर्मास के लिए जा रहे थे। चतुर्मास के लिए जाते समय अचानक पता नहीं उन्हें क्या समझ में आया, या चतुर्मास की व्यवस्था में जब हुआ तो वो गांव के पहले ही क्या हुआ, गांव की पहले ही रुके। उन्हें महाराज जी का तो बहुत अलग सिस्टम था कि उन्हें तो कोई आओ ठीक, नहीं आओ तो ठीक, जंगल में ही मंगल उनका अपने आप हो जाया करता था। उन्हें तो कुटिया मिले तो भी ठीक और ना मिले तो भी ठीक है। जहाँ जरूरी नहीं है कि पक्का मकान होगा कहीं चतुर्मास होगा। उन्होंने तो कह दिया जहाँ उनका टाइम हो गया, चतुर्मास की अष्टमी हो गई, बस वहां से उनका आगे का बिहार गांव वहां से 3 किलोमीटर आगे था। कहते हैं महाराज ना गए क्योंकि उनकी अष्टमी हो गई, काम खत्म। अब आपको मैं जो घटना बता रहा हूँ, महाराज पूरा चतुर्मास वहां किए, पूरे संघ का चतुर्मास हो गया। महाराज बैठ गए। गणपति सेठों ने अपनी छोटी मोटी टीन शेड आदि डाल करके वहां सारी व्यवस्थाएं हो गई, क्योंकि महाराज का पुण्य बड़ा प्रबल था। उनके पुण्य के आगे, क्योंकि साधु अपने पुण्य के प्रताप से सब कुछ चलता है, और साधु का सारा कार्य अपने आप हो जाया करता। उन्हें कोई विकल्प नहीं हो तो अपनी चर्या, बोले मैं अंदर नहीं जाऊंगा। क्या निमित्त, क्या समझा, कुछ समझा, क्या पता हो तो वही जाने। बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो आज यहीं बैठ गया, आगे की व्यवस्था तुम लोग देखना है देख। भाई साहब इतना बड़ा कहते हैं महाराज का चतुर्मास हुआ, और चतुर्मास होने के बाद जिस गांव के अंदर में 40-50 घर थे, वो धीरे धीरे करके गांव पूरा उजड़ गया। सिर्फ एकमात्र आज की स्थिति में मंदिर शेष बचा है। क्या हुआ? जैन समाज, धनपति समाज जहां पर रहती थी, वहां क्या बचा? सिर्फ एक मंदिर शेष बचा। तुम जिस किसी भी गुरु को मानो, किसको भी, क्योंकि गुरु जीवन में होना जरूरी है, मार्गदर्शन जरूरी है, ये सारी बातें हैं। लेकिन दिगंबर मुद्रा का धारी भगवान महावीर के बताए गए मार्ग पर चलने वाला मुनि कोई भी साधु अगर होता है, तो हमें उसकी आहार और विहार तो व्यवस्थाएं अवश्य करें। निहार की व्यवस्था तो अपने आप ही चलती है। आजकल तो जंगल वाला सिस्टम खत्म हो गया है, बाहर ले जाने वाला सिस्टम खत्म हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट के भी कई ऐसे रूल आ गए, बाहर नहीं जा सकते, बड़ी समस्याएं कई जगह पर होती, जहाँ मिल जाए तो ठीक है। लेकिन आहार और विहार को व्यवस्थाएं जरूर करते रहना। क्यों करते रहना? क्योंकि इसी से ही तुम्हारे घर की धन की वृद्धि होगी, धर्म की वृद्धि होगी तो होगी।
इसके साथ साथ में तुम्हारी धन की भी वृद्धि होगी, क्योंकि कौन मुनिराज किस रिद्धि और सिद्धि का धारी है ये तुम्हें पता नहीं है, और पता भी रहा तब तो फिर वो गलत काम हो जाता है, क्योंकि पता रहने से तो फिर मुनिराज कहते हैं भैया ये हमारे पीछे हमारी चर्या नहीं करने देंगे, तो फिर वो जंगल में भाग जाते हैं, और जिनका पता नहीं होता है वो नगर की ओर बढ़ते हैं। और इसीलिए आपके घरों में धन दान, क्योंकि मुनिराज नगर में आएंगे, गांव में आएंगे, तो आपके पास में एक ऐसा पुण्य का खजाना होता है जिसे कहते हैं हम लोग आहारचर्या, जिसे हम कहते हैं वैयावृत्ति। और वैयावृत्ति जैसी चर्या, वैयावृत्ति जैसा पुण्य हमारे जीवन में कहीं नहीं है। तुम जितनी पूजा का पुण्य कमाते हो, जितने भगवान का पूजन अभिषेक करने का पुण्य कमाते हो, मैं तो कहता हूँ इससे भी कई गुना पुण्य गुरुओं की वैयावृत्ति का फल है, गुरुओं की आहारचर्या आदि कराने का फल है। पूजा भगवान की पूजा करो, ये नहीं है कि नहीं करना, इसे छोड़ देना, इसे भी करना, लेकिन इसके साथ में साधु संतों की वैयावृत्ति की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तो मेरी वैयावृत्ति करो आकर के पता चले कि मेरे को पकड़ के बैठ जाते हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आने वाला साधु आपके यहाँ से आता है और परवारा परवारा ना जाए, क्योंकि हम लोग जहाँ जाते हैं वहां देखते हैं कि साधुओं के प्रति जो धीरे धीरे करके हमारे जो विचारधाराएं हैं वो कम होती चली जा रही हैं। आज हमारा सबसे बड़ा विचारधारा कम होने का कारण है मोबाइल और टीवी, क्योंकि क्या होता है महाराज की आहारचर्या देखना है तो मोबाइल पर देख लेते हैं, टीवी पर देख लेते हैं, महाराज का प्रवचन सुनना होता है टीवी पर सुन लेते हैं, अभिषेक देखना होता है तो टीवी पर देख लेते हैं। और हम तो कहते भैया तुम ये भी सब कर लिए तो पूजा भी घर में कर लिया करो, वो टीवी की पूजा क्यों नहीं कर लेते? हाँ, वो टीवी की पूजा क्यों नहीं कर लेते? क्यों? दर्शन नहीं करना तो बस टीवी पर हो गए, हो गया काम खत्म। अभिषेक देखना है टीवी पर देख लिया, हो गया काम खत्म। आहारचर्या देखना है तो हमने टीवी पर देख ली, हो गया हमारा काम खत्म। स्वाध्याय प्रवचन आदि सुनना है तो टीवी पे, तो फिर वो पूजा क्यों नहीं करते हो मुझे बताओ? टीवी की पूजा कर लिया करो। हाँ, क्यों नहीं करते बताओ? क्यों मंदिर में चले जाते हो? क्यों भगवान के ऊपर जल ढालने पहुंच जाते हो? क्यों हम यहाँ पर चले आते? यही कारण है। इससे ध्यान रखना, टीवी पर कोई पुण्य नहीं मिलेगा तुम्हें। जो टीवी पर अभिषेक पूजा आदि जो देखते हैं, आहारचर्या आदि देखते हैं, तो प्रवचन आदि मां जनवाणी का श्रवण करते हैं, इससे पुण्य का संचय नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा मन टीवी में है ही नहीं है। वहां भी तो तुम कहाँ बैठते हो? क्योंकि आधा मन किचन में, आधा मन फैक्ट्री में, आधा मन ऑफिस में, आधा कहीं कोई आ गया, मेहमान आ गए हैं उसमें लगा है। तो बता टीवी में भी तुम नहीं कमा पाते हो। काम की बात कान पर पड़ती है तो तनक आंखें चली जाती है, नहीं पड़ती है तो अरे यार वो उसका ही चलता रहता है। क्या होता? ऐसा होता। तो जब भगवान के पास हम आते हैं तो भगवान के पास आने का रीजन क्या होता है मैं आपको जो बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ बैठ करके जो शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है, वो आनंद और वो शांति घर में नहीं मिलती। जो शांति का अनुभव यहाँ हुआ करता है वो वास्तविकता में मिलता है। इसीलिए जब भगवान के लिए तुम मंदिर आ सकते हो तो हमारे गुरुओं के लिए भी हम 10 कदम आगे गांव के बाहर भी जा सकते हैं। जा सकते कि नहीं जा सकते? हाँ, जा सकते हैं। तो यही कारण है। तो आज वर्तमान युग के अंदर में हमारा गुरुओं के प्रति जो आस्था श्रद्धा वैसे तो बहुत है, लेकिन सिर्फ हम लोग क्या है, संतवाद के चक्कर में थोड़े से फंस गए हैं। इसे थोड़ा सा हटाना होगा। लेकिन मैं नहीं कहता कि बहराइच वालों की भक्ति कमजोर, बहुत भक्ति, बहुत नाम सुना है मैंने आप लोगों को। और बेचारे देखो हमारे कहाँ गए अध्यक्ष महाराज,
चले गए क्या? बुजुर्ग होकर के परसों के दिन मुझे लगा कि ये नहीं चल पाएंगे मेरे साथ में। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे साथ में कैसे चल पाएंगे, लेकिन देखिए इनके साथी जो थे वह तो बेचारे थक गए और पीछे धीरे धीरे करके कम हो गए, पीछे पीछे रखे, लेकिन बराबर कदम से कदम मिला करके वह साथ में चलते रहे। लगा कि वास्तविकता में इनके अंदर में वृद्धपन नहीं है, ये अभी युवा है, कि युवाओं को पीछे छोड़ दिया गया। तो यही कारण होता। तो भक्ति थी जभी तो चले, भक्ति ना होती तो कौन चलता? चलता क्या कोई? भक्ति के वशीभूत होकर के व्यक्ति, वह हर व्यक्ति कहते हैं भक्ति के वशीभूत होकर के ही वो मेंढक भगवान महावीर स्वामी के समुद्र में उसमें पंखुड़ी दाब करके चल दिया। भले ही पहुंच पाया या ना पहुंच पाया, लेकिन उसका लक्ष्य था भगवान महावीर के समुद्र में जाने का। अंततः देव प्रयाग को प्राप्त करके उसने समुद्र को नहीं छोड़ा। यही कारण होता है। तो बंधुओं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। श्रावस्ती के मार्ग पर आपका बैराज गांव बहुत सुंदर, और चंदापुर भगवान को देख करके तो मन ही प्रसन्न हो गया। ये ऐसे चंदा बाबा वास्तविकता में देख करके लगता है ऐसी मनमोहक प्रतिमा हमारे आनंद को देने वाली, आपके भी आनंद को देने वाली प्रतिमाएं ही भगवान की मंदिर है। ये सब कुछ होते हुए भी हमें गुरुओं की भी आराधना, भक्ति, सेवा, भैया भक्ति आदि करते रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से ही हमारा मुक्ति का द्वार खुलेगा। इन्हीं के ही बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो आपका संसार में जो दीर्घ बनता चला जा रहा है, दिन पर दिन हमारा बढ़ता चला जा रहा है, वो धीरे धीरे करके कम होता चला जाएगा। मैं नहीं कहता कि आप अपने प्रतिष्ठा